मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी के साथ पूरे प्रदेश के लिए दो बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सीमांत जिला उत्तरकाशी के चकोन गांव में प्रदेश के पहले पिरूल से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में वनस्पतियों के साथ साथ जंगली जीव जंतु भी आग के तांडव का शिकार हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण अक्सर पिरूल ही सामने आता है। ऐसे में जब पिरूल को उपयोग में लाया जाएगा तो वन्य घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही जब इस तरह के प्रोजेक्ट जब प्रदेश में लगेंगे तो उत्तराखंड बाहर के राज्यों से बिजली कम मात्रा में खरीदेगा। के लिए जो है काफी काम कर रही है, लेकिन बैंक इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा लगा है। देखिए, कोई भी योजना जब प्रारंभ होती है तो शुरुआत में उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 2 महीने में काफ़ी उसमें सुधार आया है। बैंकों पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और बैंक धीरे धीरे सरकार को सहयोग करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन जो योजना मैंने आपको बताई, जो सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें बैंक को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार की है और सरकार उनकी गारंटी दे रही है। जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें सरकार गारंटर है, इसलिए बैंकों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना में आइए, आपको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, उत्तरकाशी में 2 जल विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हुई है। तत्कालीन सीएम खंडूड़ी जी ने उनको बंद करवाया। अब सर अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए, क्या अड़चनें आ रही हैं सर? देखिए, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एनजीटी की तरफ से बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। माननीय खंडूड़ी जी ने भी जो निर्णय लिया था उस समय, वो एनजीटी और जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं उनके डिमांड पर ये निर्णय लिया गया था। भारत सरकार में ये विचाराधीन है। हम चाहते हैं कि ये परियोजनाएं लगे, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। सर, अभी ऑल वेदर रोड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर राज्य सरकार का क्या रहेगा? देखिए, राज्य सरकार का बड़ा स्पष्ट रुख है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमाओं की सड़कों का चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। बगल में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उसके लिए अच्छी सड़कें जरूरी है कि हमारी सेना, हमारी आयुध सामग्री। बता दें कि 25 लाख रुपए की लागत से बना ये प्रोजेक्ट 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। वर्तमान में चकोन गांव में बने इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। शुरू करें। देखिए, ये जो सोलर प्लांट है, ये पहाड़ के हिसाब से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और अगर आप देखेंगे तो इस समय पूरी दुनिया में, अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, यूरोप में करेंगे, तो वहाँ 1952 से लेकर 1990 तक ना लगभग सारी जगह से ये सोलर सिस्टम लग गया। क्योंकि एक जो रिन्यूएबल एनर्जी का 2 ही बचती है, एक विंड है और एक सोलर है। क्योंकि विंड के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो सोलर क्या कि आप जब धरती से ऊपर आते हैं तो आप पहाड़ के नज़दीक रहते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, आसमान के नज़दीक, तो यहाँ रेडिएशन बहुत शानदार है और क्रिस्टल क्लियर वेदर होता है। ऐसे सोचा गया था कि एक इकोसिस्टम कैसे बनाए। अगर आप देखेंगे तो हमने एक सोलर प्लांट लगाया है, उसके नीचे सब्जी लगाई है, और अभी नेक्स्ट प्लान है कि हम उसके नीचे मधुमक्खी का कुछ बॉक्स लगाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि पहाड़ में कृषि खत्म होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पे ना पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। मधुमक्खी, लोगों ने पुराने मकानों में मधुमक्खी होती थी, वो खत्म हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिन्याली सौड़ ब्लॉक के इंदिरा टिपरी गांव में सोलर पावर प्लांट का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन के कार्य के लिए उद्यम स्थापित किए जाने को लेकर लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 200 किलोवाट सोलर ऊर्जा स्थापित करने के लिए बीते साल योजना शुरू की गई थी और अब तक 52 मेगावाट से भी अधिक क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। आज हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे इस छोटे से गांव में, लेकिन एक बहुत बड़ी जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए और महिलाओं के लिए, विशेषकर जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए जो ये सौगात दी है, ये पिरूल से नीति 2018 ला करके, इससे जो है हमारे गांव के लगभग अभी 200 परिवार जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और 7-8 लड़के जो है हमारे यहाँ पर, और 2 महिलाएं जो है यहाँ पर स्थायी रूप से जो है काम कर रही हैं। और मैं तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के हर गांव में जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जो रिटायर आ रखे हैं, हमारे सेवानिवृत्त जो हमारे फौजी लोग हैं, सेवानिवृत्त हमारे जो
तो उन लोगों को भी जो है इसमें आगे आना चाहिए और वो ये लोग ऐसे अपने हर गांव में एक ऐसा उद्योग लगे। ये जिस प्रकार से जो है आपका गन्ने की मिल होती है। देखो ये जो पिरूल आधारित बिजली है, एक तो ये केवल बिजली नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। अभी गंगाड़ी जी बता रहे थे कि इसमें 207 लोगों को करीब रोजगार ये दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम लोगों को रोजगार इस उद्योग के माध्यम से दिया जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ जो विकास करता है उसको आर्थिक लाभ होगा। जो इसमें महिलाएं या जो भी इसमें काम कर रहे हैं, पिरूल इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, उनको भी आर्थिक लाभ होगा। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष फायदा उससे ज़्यादा है, अप्रत्यक्ष फायदा, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य को एक पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं। पर्यटक ग्रीष्म काल में यहाँ आना उसकी प्राथमिकता होती है, लेकिन यहाँ पर कई वर्षों से देखने में आ रहा था कि जंगलों में आग के कारण जो पर्यटक यहाँ पर आना चाहता है या जो हाई एंड टूरिस्ट है, उसने आना बंद कर दिया या कम कर दिया। इससे जो पर्यावरणीय लाभ होगा, जहाँ हमारे जंगल बचेंगे। मैं देख रहा था यहाँ पर अनेक जानवर जल गए जंगल में, जिंदा जल गए, तड़प कर मर गए। वो हमारे पर्यावरण को जो लाभ पहुँचाने वाले या पर्यावरण को संतुलित करते हैं, जो वो एक अप्रत्यक्ष में बड़ा फायदा होगा। दीर्घ काल में पिरूल जैसी जो ये हमारी जंगल का एक संसाधन है, जो अभी जिसको आग का कारण मानते हैं, ये बहुत लोगों को रोजगार दे सकेगा। लगभग 40,000 लोगों को रोजगार देने की ताकत इसमें है। अभी यहाँ पर बिजली पैदा हो रही है, इससे पैलेट्स बना करके, और वो गैस का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा, और न केवल घरेलू ईंधन का काम करेगा बल्कि इंडस्ट्रियल जो फ्यूल है उसका भी काम करेगा। और जो गैस से 1/3 खर्चे पे तैयार हो जाता है, उसमें भी रोजगार की अपार संभावना है। अब हमको जहाँ अभी हम इसे विद्युत पैदा कर रहे हैं, अभी इससे डीजल बनाया जा सकता है, इसे चारकोल बनाया जा सकता है, और पैलेट बना करके इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम ये पिरूल करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेते हुए उद्यमी आमोद पवार ने 200 किलोवाट के सोलर प्लांट को स्थापित किया है। हालांकि इस प्लांट से सालाना 3 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जिसे अगले 25 साल तक यूपीसीएल खरीदेगा। मुख्यमंत्री ने जिला योजना मद में 40% धनराशि पशुपालन, कृषि, मत्स्य, मौन पालन आदि स्वरोजगार योजनाओं में खर्च किए जाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार निरंतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संचार, बिजली, पानी को धरातलीय स्वरूप देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।